नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की सुलभ भारती किताब से पहली कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पहली कविता का नाम है हे मातृभूमि। राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छी कविता है। हे मातृभूमि। मातृ मतलब माँ या जननी, भूमि मतलब भूमि। मातृभूमि वह स्थान जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, वह उसकी मातृभूमि होती है। हे मातृभूमि इस कविता के कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। छात्रों, जिसका जन्म जिस भूमि पर होता है वह उसकी जन्मभूमि होती है। भारत माँ यह हमारी जन्मभूमि है। यह हमें मातृभूमि बहुत प्यारी है और हम इसी मातृभूमि की गोद में ही बड़े हुए हैं और इसीलिए हम इस भारतीय भूमि को अपनी मातृभूमि कहते हैं। तो छात्रों, यह जो पहली कविता है हे मातृभूमि, इस कविता के कवि राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा यह लिखित है। इस कविता में कवि की जानकारी प्राप्त करने से पहले कविता के कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी इतिहास में इनका एक बड़ा नाम है। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा गया है। अमर राम प्रसाद बिस्मिल जी का हम परिचय करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी का परिचय करते हैं। परिचय में राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई है। परिचय में राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक मतलब किसी रचना का भाषांतर करना, मतलब अनुवादक के रूप में उसे जाना जाता है। बहुभाषाविद यानी कि जिसे कहीं भाषाओं का ज्ञान होता है वह बहुभाषाविद होता है। वह साहित्यकार भी थे। मतलब यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल जी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक उच्च कोटि के कवि है। कहीं रचनाओं का भाषांतर किया है, कहीं भाषाओं का उन्हें ज्ञान है और एक अच्छे साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी है, मतलब अपना प्राण देश के लिए निछावर किया है। सरफरोशी की तमन्ना यह आपकी प्रसिद्ध रचना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इस तरह से ये जो गीत है ये सुना होगा। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविता लिखते थे। तो देखिए, राम प्रसाद जी का बिस्मिल यह उपनाम था और इसके साथ साथ वह राम और अज्ञात नाम से भी राम प्रसाद जी को पहचाना जाता था और
राम और अज्ञात नाम से भी उन्होंने कहीं कविताएं लिखी हैं। प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, यहाँ आत्मकथा है, ऐसी कहीं रचनाएं लिखित है। पद्य संबंधी थोड़े में जानकारी बताई गई है। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। तो देखिए, प्रस्तुत जो कविता में जो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, वह एक क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी और कवि के रूप में हैं, और बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपना जो प्रेम है, मातृभूमि की जो प्रति जो भक्ति भाव है उनका, वह इस कविता में व्यक्त करते हैं। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो देखिए, मातृभूमि की सेवा करने और देश के हित में सब कुछ त्यागने की लालसा, मतलब एक इच्छा व्यक्त की है। तो प्रस्तुत जो कविता हैं इसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कविता को गाएंगे। तो जैसे एक बार गाकर दिखाता हूँ, और इसी तरह से इस कविता का पाठांतर, मतलब इस कविता को कंठस्थ करना है। तो मैं प्रस्तुत कविता को गाता हूँ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, बलिदान मैं जाऊं, बलिदान मैं जाऊं। तो इस तरह से हम इस कविता को गेयता प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ जो पहली कविता है, कक्षा 8वीं पहली इकाई से, हे मातृभूमि, इस कविता के कवि है राम प्रसाद बिस्मिल जी। कविता के सरल अर्थ की ओर बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत जो कविता है, इसकी जो पहली 2 पंक्तियां हैं, इसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे पहली 2 पंक्तियों को मैं पढ़ता हूँ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। हे मातृभूमि, मातृभूमि जैसे कि मैंने कहा कि जन्मभूमि,
चरण, चरण मतलब पैर, शीश मतलब सिर, नवाऊं मतलब नवाना या झुकाना, भक्ति, यहाँ पर भक्ति मतलब सेवा। तो देखिए प्रस्तुत जो पहली दो पंक्तियां हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। तो देखिए पहली दो पंक्तियों में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति रूपी भेंट आपको अर्पित करना चाहता हूँ और आपकी शरण में आना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो देखिए प्रस्तुत जो दो पंक्तियां हैं, माथा मतलब सिर, चंदन, तो देखिए यहाँ पर ऐसी लकड़ी जो चंदन की लकड़ी जिसे घिसकर हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, वह माथे पे तू हो चंदन यानी कि टीके के रूप में माथे पर टीका होता है वैसे। छाती पे तू हो माला, माला मतलब हार, जैसे कि किसी देवता के गले में हार पहनाया जाता है या अन्य समय पर जो हार पहनाया जाता है व्यक्तियों को वगैरह। जिह्वा यानी कि जीभ। तो देखिए प्रस्तुत ये जो दो पंक्तियां हैं, इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, हे मातृभूमि, तू मेरे लिए माथे पर लगाए हुए चंदन के टीके के समान है। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या कह रहे हैं इन दो पंक्तियों में? हे मातृभूमि, तू मेरे लिए माथे पर लगाए हुए चंदन के टीके के समान है और छाती पर तू हो माला के समान, और छाती पर तू मेरे माला के समान हो, मतलब छाती पर तू माला के समान हो। इतना ही नहीं, मेरे जिह्वा मतलब मेरे जीभ और जुबान पर जो गीत है वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही है। मैं हमेशा तुम्हारा ही गुणगान करता हूँ। तो इस तरह से इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि, फिर से एक बार दोहराता हूँ, कवि इन दो पंक्तियों में कहते हैं, हे मातृभूमि, तू मेरे लिए माथे पर लगाए हुए चंदन के टीके के समान है और छाती पर तू हो माला के समान। मेरे जिह्वा यानी कि जुबान पर जो गीत है वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही है। मैं हमेशा तुम्हारा ही गुणगान करता हूँ। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो देखिए यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ हैं, सपूत, सपूत मतलब सुपुत्र, अच्छा पुत्र जो अपना कर्तव्य सही तरह से करता है, ऐसा पुत्र। श्री रामकृष्ण, इन देवताओं के नाम हम सभी ने सुना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण जी का नाम यहाँ पर आया है। उस धूल, धूल मतलब जो मिट्टी है वहाँ उस रूप में यह शब्द दिया है। उसके बाद निज, निज यानी कि अपना, इस रूप में वह शब्द आया है। तो देखिए प्रस्तुत यह जो दो पंक्तियां हैं,
जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो इन पंक्तियों में कविवर राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, तेरी जिस मिट्टी पर श्री राम कृष्ण जैसे वीर और महान सुपुत्रों का जन्म हुआ है। तो देखिए इन पंक्तियों में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या कर रहे हैं कि हे मातृभूमि, तेरी जिस मिट्टी पर श्री राम कृष्ण जैसे वीर और महान पुत्रों का जन्म हुआ है, तेरी उस धूल को मैं अपने सिर या अपने माथे पर, उस धूल को मैं लगाना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की महानता के आगे यह नतमस्तक होते हैं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की जो महानता है उसके आगे नतमस्तक होना चाहते हैं। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो देखिए यहाँ पर माई मतलब माँ या माता। देखिए यहाँ पर माई शब्द दिया है, इसका अर्थ है माँ या माता। समुद्र यानी कि सागर। पद, यहाँ पर पद शब्द दिया है, पद मतलब पैर या चरण। रज यानी कि धूल, रज यानी कि धूल। नित्य मतलब रोज या हर दिन। नित्य का अर्थ क्या है? रोज या हर दिन। प्रणाम शब्द दिया है, प्रणाम मतलब नमस्कार। तो देखिए कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी इन दो पंक्तियों में आगे कहते हैं कि हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से हर दिन धोकर प्रणाम करता है। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी इन पंक्तियों में कहते हैं, हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से हर दिन धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। कवि भी उन चरणों को दबाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं उन चरणों की। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तो देखिए प्रस्तुत जो दो पंक्तियां हैं इसमें सेवा मतलब देखभाल, सेवा मतलब देखभाल करना। भेदभाव मतलब अंतर करना, या जैसे हमें पता है जो जातीय भेदभाव है, जो धर्म पर आधारित भेदभाव किया जाता है, तो उस तरह से या उस रूप में यह शब्द भेदभाव तजकर मतलब त्याग कर, भेदभाव को मैं त्यागता हूँ, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। वह पुण्य नाम तेरा, पुण्य यानी कि पवित्र या शुद्ध। प्रतिदिन यानी कि हर दिन। सुनाऊं यानी कि सुनना चाहता हूँ और सुनाना भी चाहता हूँ, इस तरह से। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी आगे कहते हैं कि अपनी मातृभूमि से वह कहते हैं कि
मैं भेदभाव का त्याग करना चाहता हूँ और तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या कहते हैं इन पंक्तियों में? हे मातृभूमि, मैं भेदभाव को त्यागना चाहता हूँ और तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, अर्थात देखभाल तुम्हारी करना चाहता हूँ। मतलब मातृभूमि की वह देखभाल करना चाहते हैं। मैं प्रतिदिन तुम्हारा नाम का ही गुणगान करना चाहता हूँ, अर्थात मातृभूमि के लिए वह सर्वस्व और सर्वोपरि वह अपनी मातृभूमि को मानते हैं। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो देखिए यहाँ देह, यहाँ देखिए देह मतलब शरीर, बलिदान, बलिदान मतलब सब कुछ त्यागना। तो प्रस्तुत दो पंक्तियों में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे ही काम आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूँ, अर्थात मैं हमेशा आजीवन तेरे ही नाम का गुणगान करना चाहता हूँ। मैं अपना मन और शरीर दोनों तुम पर निछावर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ कि कवि कहते हैं कि मातृभूमि की सेवा में वह अपना तन मन धन सब कुछ वह कवि निछावर करने की बात यहाँ करते हैं। सब कुछ मातृभूमि के प्रति यहाँ समर्पित करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल जी कहना चाहते हैं कि हमें मातृभूमि के प्रति लगाव होना चाहिए, मातृभूमि से हमें स्नेह होना चाहिए और मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन हमें निछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। तो इस तरह से ये जो पहली कविता है, हे मातृभूमि, इस कविता का सरल भावार्थ हमने यहाँ पढ़ा है।